आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बनदा है। आइए आपको सबसे पहले कोरोना के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। एक दो नहीं है, 6 के करीब हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 100 के करीब अमवात अगर रोज़ाना हो 100 के करीब अमवात अगर रोज़ाना होती हैं तो उनके ख्याल के मुताबिक उनके सेशंस में ये भी तखमीने से कहीं कम अमवात हैं। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगी। सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 100 लोग अगर रोज़ाना मरते हैं तो मौजूदा निज़ाम इस प्रेशर को लेने को तैयार है। यानी 3000 लोग इसी रफ्तार के ऊपर महीने में अगर मरते हैं तो मौजूदा हुकूमत समझेगी कि उनकी पॉलिसी बड़ी कामयाब है। तो एक तो असेसमेंट ये है। दूसरी असेसमेंट ये है कि ये वायरस का जो कर्व है ये कब ख़त्म होगा। मौजूदा निज़ाम की असेसमेंट के मुताबिक ये सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक भी जा सकता है। तीसरी इससे रिलेटेड ख़बर मैं आपको बता दूं कि जब हमने डाटा तलब किया और एनालिसिस देखा तो इसके अंदर हमें बड़ा भारी अंसर जो है उम्मीद का नज़र आया, स्पेकुलेशन का नज़र आया कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है। लेकिन इस नीम साइंसी तज्ज़िये को बुनियाद बना के तमाम की तमाम पॉलिसी मरतब की जा रही है। तो आप अगस्त की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन ये इस साल के आखिर तक मौजूदा निज़ाम का ख्याल है कि ये मामला चलता रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान दुनिया में जितने भी ममालिक मौजूद हैं कोरोना से इन्फेक्टेड, उनमें से वो वाहिद मुल्क होगा जिसके अंदर इस वायरस का कर्व जो है वो इतने अरसे तक जारी रहेगा। दूसरे ममालिक में कर्व हुआ, उन्होंने कर्व को कंट्रोल किया, उस वक्त कर्व को नीचे लेके आए, अमवात कम हुई। हम ही बात कर रहे हैं कि ये वायरस का कर्व जो है जब बेंड करना शुरू करेगा और नीचे आना शुरू करेगा तो उस वक्त अक्टूबर, नवंबर हो सकता है। यानी ये एक नई डिस्टिंक्शन ये निज़ाम अपने लिए ला रहा है। एक हम आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब को फाइनली ये कन्विंस कर दिया गया है कि उनको अब तमाम तस्वीर मास्क के साथ खिंचवानी है। लिहाजा उन्होंने चारों ना चार और बादल ना खासा ये बात मान ली है। तो इमरान खान को मास्क पहनाने के ऊपर बाकायदा कन्विंस करना पड़ा। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती हॉस्पिटल्स हैं वो चोक हो रहे हैं और कोई सूबा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर वो गुंजाइश मौजूद हो जिसके बारे में आपको बताया जाता रहा है। हम आपको ये भी बता दें और ये भी ब्रेकिंग खबर बता दें कि हॉस्पिटल्स की कवरेज के ऊपर मीडिया पर एक खामोश पाबंदी आयद की गई है कि हॉस्पिटल की सूरत हाल आपने किसी तौर ख़बरों की जीनत नहीं बनानी। दुनिया भर के अंदर हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की के जो मामलात हैं वो ख़बरों की मरकज़ियत रहते रहे और अभी भी हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको हॉस्पिटल की सूरत हाल से मुतल्लिक़ डाटा जो है ख़बरों के ज़रिए नहीं मिलेगा। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर कोरोना मौजूद है जिसमें हुकूमत वक्त अवाम को मूर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। दुनिया में आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा, बदतरीन रिप्रेसिव रजीम जिनको हम कहते हैं जो अवाम पर जुल्म ढाती हैं, उनके अंदर भी हुक्मरानों ने या जिम्मेदारी उठाई है। अगर गलतियां हुई हैं तो उसको शायद उन्होंने माना नहीं हो, लेकिन हम वाहिद मुल्क हैं जिसके अंदर हुकूमत मुसलसल अवाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है इस पेंडेमिक के बारे में। तो ये भी एक ख़ास डिस्टिंक्शन है। मदीना की रियासत बनाने वाले अवाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और दुनिया में एक वाहिद मिसाल है पाकिस्तान जहाँ पे ये कहा गया है कि अवाम ज़िम्मेदार हैं। हालांकि इटली जैसे मुल्क में या ब्राज़ील जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर डेथ्स जो है वो पीक कर रही हैं, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर डेथ्स पीक कर रही हैं, लोग डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, किसी ने अवाम को मुर्द इल्ज़ाम इन अमवात का नहीं ठहराया। बहस हमेशा निज़ाम की अपनी ज़िम्मेदारी की तरफ आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत एक वाहिद हुकूमत है जो अवाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। तो ये आप फैक्ट जहन में रखिएगा। अब कल इमरान खान साहब का बयान आया और बताया गया कि उनकी तरफ से कि उन्होंने तो आपको पहले ही बता दिया था और लोग एहतियात नहीं करते। हम आपको बताना चाहते हैं कि अवाम को इमरान खान खुद क्या बताते रहे हैं इस तमाम पेंडेमिक के दौरान। ये याद रहे कि STH जैसे फोरम्स बहुत अरसे से ये आवाज़ उठा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मालूमात के ज़रिए, तज्ज़िये के ज़रिए, एक्सपर्ट्स की राय के ज़रिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात बुरे हैं और होने वाले हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई ख़ास किस्म का तज्ज़िया नहीं चाहिए। दुनिया भर के आपने ट्रेंड्स ही देखने तो आपने बताना था कि
वो ट्रेंड्स पाकिस्तान में अगर आए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हुकूमत वक्त हमें क्या बता रही थी? इमरान खान साहब का आपको इंटरेक्शन याद होगा जिन्होंने एंकर्स के साथ किया, जिसकी बड़ी धूम मची कि खान साहब ने कितनी ज़बरदस्त किट लगाई है एंकर्स की और उनकी बोलती बंद कर दी। उसके अंदर फरमा रहे थे इमरान खान, उन्होंने हमें बताया था कि बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वसीम अकरम प्लस 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 हैं आजकल, क्योंकि इतने उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए हैं, एक और तब्दील होने वाला है बाय द वे, तो उनके साथ प्लस एक काम नहीं करता, प्लस 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 हैं वो। उन्होंने तो दिसंबर में बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस होने वाला है। सबसे पहले 15 जनवरी को हमने फैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक्शन लेने लगे। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इस जो कोरोना का इशू है इसको हमने 3 जनवरी को टेकअप किया है। साथ ही हमें इमरान खान ने यह भी बताया कि कोरोना के वायरस होने के साथ वो तमाम सिचुएशन को बड़े गौर से और करीब से देख रहे हैं और लाएअमल बना रहे हैं और चीन के माहिरीन के साथ भी राब्ते में, और हमने मुकम्मल तौर पे काम जो है वो अपना किया हुआ है, होमवर्क हमारा कंप्लीट है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि ट्रैक करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे और जो बाहर भी दुनिया में हो रहा है उससे, और फिर ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ एक्सपीरियंस हुआ है, जो चाइना ने हमें अब तक इंफॉर्मेशन दी है और दे रही है मुसलसल, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। हमें ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं हैं। एक तो हमारा ईमान है और दूसरे हमारे पास जवान हैं जो टाइगर फोर्स की सूरत में आगे आएंगे और मुल्क को कोरोना से बचाएंगे। इन 2 ताकतों का अब हमने इस्तेमाल करना है। कोरोना की ये जो वायरस का मुकाबला करने के लिए और जंग जीतने के लिए, ये हैं 2 पाकिस्तान की ताकतें। तो पहली चीज़ तो आज मैं वो जो अनाउंस कर रहा हूं, जो मैंने पहले कह भी दिया था मीडिया पे, कि कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। फिर हमें यह भी बताया गया, जो सबसे ख़तरनाक बात थी, कि ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। आपको रिंगटोन्स याद होगी जो पहले हुकूमत की तरफ से अप्रूव करवाई गई, जिसके अंदर इस बीमारी को जानलेवा करार नहीं दिया गया। फिरदौस आशिक अवान अब तो बिल्कुल माजी का किस्सा हो गई, ना उनका कोई नाम लेता है, ना उनकी कोई बात पता चलती है। ये भी किस्मत की कलाबाजी है कि कभी स्क्रीन से हटती नहीं थी और अभी कभी स्क्रीन पर आने के लिए कोशिश करती भी हैं तो उनको जगह नहीं मिलती। वो फरमाया करती थी कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। तो हमें इमरान खान साहब ने भी बताया कि इससे ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये बूढ़ों और बच्चों वगैरह को करती है और 97% लोग जो हैं इससे सेहतियाब हो जाते हैं। क्योंकि 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमें यह भी बताया गया कि इतने लोग तो एक्सीडेंट्स के अंदर मर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, डेथ रेट जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इटली को देखें, स्पेन को देखें, ये वो टाइम था जब दुनिया भर के अंदर डेथ रेट्स पीक कर रहे थे। हैरानी की बात है कि आजकल जब डेथ रेट्स कम हो गए तो अब कोई इटली की मिसाल आपको नहीं देता, अब कोई स्पेन की मिसाल आपको नहीं देता। अब सिर्फ अपनी विपता बयान करते हैं, अपनी विपता के अंदर आवाम को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो आइंस्टाइन है वो ट्रंप की बहुत सारी बातें दोहराते हैं। तो ट्रंप ने भी ये एग्जाम्पल, या ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एग्जाम्पल दी थी कि एक्सीडेंट्स के अंदर अमवात ज़्यादा होती हैं, तो कोरोना अभी भी कंट्रोल के अंदर है। यहाँ पर भी ये कहना शुरू कर दिया गया कि ये वायरस जो है इतना ख़तरनाक नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा अमवात तो दूसरी वजूहात की बुनियाद पर होती हैं। 6 दिन के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में औसतन 24 रोज़ाना कोरोना की वजह से अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान में एक महीने में औसतन 4800 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के ज़रिए में। लेकिन हम ट्रैफिक फिर भी अलाउ करते हैं, गाड़ी सड़क पर फिर भी चलती है। फिर हमें यह भी बताया गया कि हमारी तमाम तरह असेसमेंट्स के बावजूद, देखें हमने ये इदारे कायम कर दिए हैं, NCOC कायम कर दिया है, 4 दिन के अंदर तमाम इंटीग्रेशन हमने कर दी है, NDMA बेहतरीन काम कर रहा है, हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बताया गया था कि हमारी असेसमेंट्स के मुताबिक ये मई के करीब पीक करेगा, मई जो गुजर गया। हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मई के अंदर पीक शायद ना करे, अब लगता है कि जून के अंदर पीक करेगा। और अब हमें बता रहे हैं कि जून नहीं, ये अगस्त के अंदर पीक करेगा।
हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है। साथ हमें बार बार ये भी बताया कि हम आपको समझाते रहें कि आपने ख़ुद एहतियात करनी है, लेकिन एहतियात करते हुए याद रखें कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंध के गवर्नर ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी फ्लू है। ये ट्वीट आपके सामने हम आपको दिखाना चाहते हैं। और सिंध के चहीते गवर्नर हैं जो तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान के करीब रहते हैं और तमाम मामलात गोशगुजार करते हैं, और इनकी और इमरान खान की सोच बहुत मिलती है, इमरान खान की सोच इनके साथ बहुत मिलती है। तो ये फरमा रहे हैं इस ट्वीट के अंदर कि ये तो एक आम फ्लू है, परेशानी किस बात की है। फिर हमें ये भी बताया गया कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी मौजूद है, हमने वेंटिलेटर्स भी मंगवा लिए हैं, हमारे पास टेस्ट किट्स भी मौजूद हैं, और हमने दुनिया भर से जितने पैसे आए थे उनको ख़र्च भी कर दिया है, और तमाम निज़ाम जो है बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक डॉक्टर साहब का आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा जो पिछले दिनों कराची के अंदर इस निज़ाम की तरफ से जो कलाबाजियाँ लगाई गई हैं उसके ऊपर फट पड़े। इसके सर्जरीज हो रही हैं, सब लोगों की ज़िंदगियाँ रिस्क पे लगी हुई हैं। को खुदा का खौफ है इमरान खान को खुदा का खौफ है ज़फ़र मिर्ज़ा को, झूठ बोलता है बैठ के अपने दफ्तर में। वो नीचे आओ यार, कराची आओ, हम तुम्हें लेके चलते हैं अस्पताल। तुम आंखों के अंधे हो, अकल से तुम बिल्कुल फारिग लोग हो तुम लोग। क्या किन लोगों ने मसलत कर दिया इन लोगों को हमारे ऊपर? बुलाए ज़फ़र मिर्ज़ा को आप लोग कराची, बोले चलो मेरे हाथ चलो के देखो यार, तुम लोग फजूल बातें नहीं करो वहाँ बैठ के कि वेंटिलेटर फला नहीं है। रातों को 3-3 बजे खुदा की कसम ज़िंदगी अज़ाब बन गई हमारी। मैंने 10 पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदे, 2 दिन में चले गए लोगों के पास। दिन और रात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोन ना आ रहा हो कि जी सांस नहीं आ रही, फला नहीं आ रहे, कहाँ जाएं। मरीज़ जो है वो डर रहे हैं घर बैठा हुआ। और ये जो कह रहे हैं ना 80,000 नहीं है भाई, लाखों में मरीज़ है कराची में इस वक्त। आप टेस्ट करवा लें और देख लें कितना मरीज़ निकलता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों से कहें कि हमें केक खाने के मशवरे ना दें यार, हमें PPEs दें। हमारे लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स, डेली खबरें आती हैं। आज भी खबर आई है कि एक डॉक्टर मर गया। तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब को 5-6 अरब रुपए डॉक्टरों को भी के लिए दे दो। हम तुमसे कोई अयाशियों के सामान तो नहीं मांग रहे, PPEs मांग रहे हैं यार। शुक्रिया आप लोगों का। तो ये वाह डॉक्टर नहीं है, तमाम डॉक्टर्स आपको बता रहे थे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और हुकूमत मुसलसल इबहाम का शिकार कर रही थी, गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रही थी, झूठी तसल्लियाँ दे रही थी। लेकिन झूठी तसल्ली जो है वो उसकी असल पॉलिसी आपको लॉकडाउन के हवाले से नज़र आएगी। इमरान खान दुनिया की मिसालें देते हैं। दुनिया में जहाँ पर भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, जहाँ पर भी इस वायरस के कर्व को वो नीचे लेके आए हैं, चाहे वो चाइना हो, वहाँ पर उन्होंने शदीद लॉकडाउन इंतज़ामी अमूर के ज़रिए ये काम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के नतीजे में है, इन्फोर्समेंट के नतीजे में है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो वॉलंटरी एक्ट नहीं है, अगरचे बाद में उसके अंदर आपको रज़ाकाराना तौर पर लोग काम करते हुए नज़र आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर, लेकिन वो लॉकडाउन के नतीजे में आता है। दुनिया भर के अंदर लॉकडाउन सेंट्रल थे। इमरान खान की लॉकडाउन की पॉलिसी जो है सबसे पहले तो ये थी कि लॉकडाउन हमने नहीं करना। उसके बाद ये कि जब उनसे कहा गया कि प्लीज़ कर लें, तो उन्होंने कहा अच्छा लॉकडाउन करना है लेकिन थोड़ी देर के लिए करना है। फिर कहा कि लॉकडाउन करना है, ये तो अशरफिया करवा रही है, तो लॉकडाउन हमने ज़्यादा सख्त नहीं करना। फिर कहा कि जो नीम सख्त लॉकडाउन भी है उसको हम लॉकडाउन नहीं कहें, बंदिश कहें। मैंने तो अपने मुंह से लॉकडाउन का लफ्ज़ नहीं निकालना, ये दूसरे करवा रहे हैं मुझसे। तो अब लॉकडाउन को हमने लिफ्ट करना है क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं और मईशत को बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारा इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। मैं अगर पूरा लॉकडाउन करता हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का क्या बनेगा, ये जो 25% मेरे गरीब लोग हैं। फिर कहा कि हमने लॉकडाउन को लिफ्ट कर देना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईद आ रही है, अब लॉकडाउन को लिफ्ट करें, तो लॉकडाउन लिफ्ट हो गया। ये जानते हुए कि लोगों को जब आप लिफ्टेड लॉकडाउन के अंदर ऑपरेट करने को कहेंगे और जब आपने लोगों की जहनी तरबियत ये की होगी जो आपने की है कि ये तो एक आम सा फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हालात हमारे काबू के अंदर हैं, दुनिया में बहुत मसला है, 100 से कम अमवात के ऊपर हम रह सकते हैं, तो लोग ये समझेंगे कि वाक़तन ये मसला नहीं है। तो लॉकडाउन के ऊपर जो खिलवाड़ किया गया अब वो इस नेशन के बदतरीन बहरान में तब्दील हो चुका है। तो लॉकडाउन को तो आप एक तरफ रख दें, मास्क के ऊपर आप आ जाएं, जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया।
सारी दुनिया को आप तलकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी दुनिया मौजूद है उसमें तलकीद कर रहे हैं और ताकीद कर रहे हैं कि आपने मास्क पहने हैं। इमरान खान ने ख़ुद तवातर से कम कैमरों की हद तक मास्क का इस्तेमाल 2 दिन पहले किया, और वो भी जब उनको बताया गया कि प्लीज़ अब आप मास्क पहन लें तो अच्छा है, तस्वीरों में बुरा लगता है, हर किसी ने मास्क पहना हुआ होता है, तो अब उन्होंने मास्क पहनना शुरू किया। ना सोशल डिस्टेंसिंग की, ये तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा आप इसको देख लीजिए। ना कभी खुद मास्क पहनने की जहमत की, ना लॉकडाउन के ऊपर कोई पॉलिसी मुरतब की। लोगों को ये बताता रहे कि ख़तरनाक बीमारी नहीं है, हम सबको ये बताता रहे कि हालात हमारे काबू के अंदर हैं। अब हमें बता रहे हैं कि ये जो पीक है ये अगस्त के अंदर आएगी। पहले बता रहे थे पीक आ ही नहीं सकती, फिर बता रहे थे कि पीक मई के अंदर आएगी, फिर बता रहे थे जून के अंदर आएगी, फिर बता रहे हैं कि अगस्त के अंदर आएगी, और साथ ये भी कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर या शायद नवंबर दिसंबर तक ये बीमारी यहाँ पर बरकरार रहे। लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में ये पेंडेमिक उस वक्त अपना सर उठा रहा है जब दुनिया भर के अंदर इसका सर नीचा किया जा रहा है। आप सिर्फ इसकी इम्प्लिकेशंस का अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान का जानी ज़िया, पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत, पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्शंस का फैलाव, और जो हुकूमती पॉलिसी रही है उसमें से अवाम की ज़िम्मेदारी कितनी है। अवाम की ज़िम्मेदारी नहीं है। अवाम उसी पॉलिसी पैराए के अंदर काम करते हैं जो हुकूमतें मुरतब करती हैं। अगर पॉलिसी पैराया वो है जो मुरतब किया गया तो कम से कम इतना ज़र्फ़ और इतनी मेरे ख़्याल में असूल परस्ती तो होनी चाहिए, ये अखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि आप कहें कि हमसे गलती हुई, हम ज़िम्मेदार हैं इस तमाम मामले के, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप तो वैसे ही पहले मर रहे हैं और इन्फेक्शंस की ज़द में हैं। लेकिन ऐसी अखलाकी जुर्रत, ऐसा कैलिबर आपको देखने में नहीं मिलेगा। वायरस फैल रहा है और इस वायरस के फैलने में जो रुकावटें हुकूमत पैदा कर सकती थी वो रुकावटें आपको कहीं पर नज़र नहीं आई। कुल्ली तौर पर यह निज़ाम इस पेंडेमिक और इसके भयानक नताइज का जिम्मेदार है। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं।